how your food is affecting your relationship. आपको ये समझना है कि हमारे फूड का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है और इनफैक्ट आज के टाइम पे जो 90% फूड्स लोग कंज्यूम करते हैं उन सभी में शुगर्स है। इनफैक्ट अगर आप घर की बेसिक दाल रोटी चावल भी खाते हैं उसमें भी अच्छी मात्रा में ग्लूकोज है। ब्लड में जाते ही ये ग्लूकोज बनता है। बाहर के जो पैकेज फूड्स हैं वो तो हैं ही शुगर, चाहे ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, पास्ता हैं, नूडल्स हैं, ये सभी चीजें ब्लड में जाकर के शुगर बनती हैं और शुगर हमारे माइंड को डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। अगर आपका माइंड बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, अगर आप कभी तो खुश रहते हैं लेकिन कभी अचानक से गुस्सा आता है और गुस्से में आप अपने पार्टनर को या रिलेटिव को या फ्रेंड को कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि आपको बाद में रियलाइज होता है कि ये चीज आपने क्यों बोल दी, इसका मतलब है कि आपको शुगर एडिक्शन है और आपका जो फूड है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे असर डाल रहा है। ये जो मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं ये क्यों होते हैं? जब भी हमने कुछ मीठा पिया, कोई ड्रिंक्स ली या हमने कुछ ऐसी चीजें खाई जो कि ब्लड में जाकर के रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें जो शुगर बन जाती हैं, तो इससे शुगर एलिवेशन ब्लड में हुआ और शुगर एक ड्रग की तरह काम करती है, हमें अच्छा महसूस हुआ। आपने देखा होगा कि आप कोई चॉकलेट शेक, आप कोई कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हैं या कोई आजकल बहुत डिफरेंट टाइप के मोल्टन चॉकलेट्स चल गए हैं वो लेते हैं, उसके बाद में आपको बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब ये शुगर क्रैश डाउन होते हैं, क्योंकि ये तेजी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और तेजी से क्रैश डाउन भी होता है, तब आप क्रैंकी और आपको जो है बहुत सारे इमोशंस या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आप इरिटेट हो जाते हैं या किसी पे गुस्सा करने लगते हैं या खाना की बहुत तेज फिर से भूख लगती है, नहीं खाया या नहीं आपको टाइम से मिला तो आपके मूड डिस्टर्बेंसेस होंगे। और आप जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आपका माइंड ही डिस्टेबलाइज रहेगा, आप जानते हैं कि ड्रग एडिक्ट्स की कभी रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते, क्योंकि जो लोग हमेशा नशे में रहते हैं उन्हें कोई लोग, कोई दुनियादारी नहीं दिखती, सिर्फ अपने नशे की चीज नजर आती है। शुगर भी वही एक नशा है, ये मोस्ट लीगल ड्रग है वर्ल्ड में। अगर आपको शुगर फ्री होना है तो यू विल हैव टू गेट इनटू एंड रिमूव ऑल द फूड्स जो कि ना सिर्फ खाने पीने में मीठे हैं लेकिन जो कि नमकीन है, लेकिन ब्लड में जाकर के ग्लूकोज बना देते हैं, चाहे वो नमकीन ही क्यों ना हो बेसब्जी बने। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जितनी चीजें भी आप शुगरी डाइट लेंगे और आपका डाइट इस पे रहेगा तो ये आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेगा, आपके मूड्स को अफेक्ट करेगा, क्रैंकीनेस एंड इरिटेबिलिटी आएगी और अचानक से कभी अच्छा फील करेंगे, कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा और बाद में रियलाइज करेंगे कि आपने क्या बोल दिया। गलती इसमें आपके माइंड की नहीं है, गलती इसमें आपके डाइट की है, गलती इसमें आपके अपब्रिंगिंग की भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बस हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता। एंड आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके फूड जो आप खाना खा रहे हैं उसने आपके माइंड को जकड़ लिया है। आप जो शुगरी डाइट ले रहे हैं उसने आपके माइंड को जकड़ लिया है और वो कंट्रोल कर रहा है आपकी डाइट, आपकी शुगर्स जो आप खा रहे हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आप खुद नहीं कर पा रहे। ये एक सबसे बड़ा कारण है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज एंड रिलेशनशिप फेलियर्स टुडे इन द वर्ल्ड। थैंक यू।